उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय चौथिया पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कीचड़ भरे रास्ते से बच्चे आए दिन जाते हैं। विद्यालय कीचड़ में गिरकर लौट जाते हैं अपने घर को। चौथिया प्राथमिक विद्यालय पर सही रास्ता नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़े और कैसे बढ़े। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि हमने बहुत कोशिश की रास्ता बन जाए। हमने एसडीएम साहब को भी पत्र लिखा, वर्तमान प्रधान से रास्ते को लेकर मुलाकात कर जानकारी दी। ग्राम प्रधान ने पत्र के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया। देखने वाली बात यह है कि प्रशासन मैडम क्या नाम है आपका? जी मनीषा तिवारी। किस विद्यालय पे आप? जी प्राथमिक विद्यालय चौथिया पे सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। ये बताइए प्रतिदिन इधर से आना जाना होता होगा विद्यालय में? जी 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 कितनी सर। परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? सर परेशानियों का यही है कि पिछली बार 3 जोक पैर में पकड़ लिए थे सब, और मतलब इतनी हमारी दुर्गति हो गई, निकालते निकालते ब्लड तक आ गए थे पैर से तो निकला। और आते जाते कभी कभी सांप का भी डर रहता है। और मैं यहाँ 2018 से कार्यरत हूँ सर, और हर बरसात में यही है, घुटनों तक हम लोग को उठा के साड़ी आना पड़ता है। लगता है कई बार बच्चे फिसल जाते हैं, कई बार खुद भी फिसल जाते हैं हम लोग। ये मैडम थोड़ी दिक्कत है इनको। आप लोग कहीं ना कहीं महिला है, महिला को आने जाने में कुछ ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना होता है। आप इसकी अगर कहा जाए अपने उच्च अधिकारी को संज्ञान में इस बात को दिया? सर हेड सर हमारे जो है संजय कुमार जी, इन्होंने कहा था एक बार ऐसे ही पानी लगा था तो हम लोग यहीं खड़े होके प्रेयर कराए। और ये 2018 की बात है, 18 की बात है ना। तो ये संजय सर बीओ सर को फोन किए तो वो शायद कहे कि आप लोग उसी में जाइए। तो हम लोग फिर उस समय घुटने के ऊपर तक पानी लगा हुआ था, और हम लोग सारे टीचर हम लोग पानी हेल के पार करते हुए रोज जाते थे। लगभग 1 महीने तक उस समय जल जमाव था सर, और बहुत दिक्कत होता है सर। कभी हाथ कट जाते हैं इन रास्तों की वजह से, कभी पैर में कुछ चुभ जाता है, क्योंकि अभी तो धान छोटा है। जब धान बड़ा होगा तो अब असुविधाएं और बढ़ेंगी। क्या नाम है आपका? जी सर मनीषा तिवारी। मैडम क्या नाम है आपका? जी मनीषा तिवारी। किस विद्यालय पे आप? जी प्राथमिक विद्यालय चौथिया पे सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। ये बताइए प्रतिदिन इधर से आना जाना होता होगा विद्यालय में? जी 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 कितनी सर। परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? सर परेशानियों का यही है कि पिछली बार 3 जोक पैर में पकड़ लिए थे सब, और इतनी हमारी दुर्गति हो गई, निकालते निकालते ब्लड तक आ गए थे पैर से तो निकला। और आते जाते कभी कभी सांप का भी डर रहता है। और मैं यहाँ 2018 से कार्यरत हूँ सर, और हर बरसात में यही है, घुटनों तक हम लोग को उठा के साड़ी आना पड़ता है। लगता है कई बार बच्चे फिसल जाते हैं, कई बार खुद भी फिसल जाते हैं हम लोग। ये मैडम थोड़ी दिक्कत है इनको। आप लोग कहीं ना कहीं महिला है, महिला को आने जाने में कुछ ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना होता है। आप इसकी अगर कहा जाए अपने उच्च अधिकारी को संज्ञान में इस बात को दिया? सर हेड सर हमारे जो है संजय कुमार जी, इन्होंने कहा था एक बार ऐसे ही पानी लगा था तो हम लोग यहीं खड़े होके प्रेयर कराए। और ये 2018 की बात है, 18 की बात है ना। तो ये संजय सर बीओ सर को फोन किए तो वो शायद कहे कि आप लोग उसी में जाइए। तो हम लोग फिर उस समय घुटने के ऊपर तक पानी लगा हुआ था, और हम लोग सारे टीचर हम लोग पानी हेल के पार करते हुए रोज जाते थे। लगभग 1 महीने तक उस समय जल जमाव था सर, और बहुत दिक्कत होता है सर। कभी हाथ कट जाते हैं इन रास्तों की वजह से, कभी पैर में कुछ चुभ जाता है, क्योंकि अभी तो धान छोटा है। जब धान बड़ा होगा तो अब असुविधाएं और बढ़ेंगी। क्या नाम है आपका? जी सर मनीषा तिवारी। मैडम क्या नाम है आपका? जी मनीषा तिवारी। किस विद्यालय पे आप? जी प्राथमिक विद्यालय चौथिया पे सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। ये बताइए प्रतिदिन इधर से आना जाना होता होगा विद्यालय में? जी 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 कितनी सर। परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? सर परेशानियों का यही है कि पिछली बार 3 जोक पैर में पकड़ लिए थे सब, और इतनी हमारी दुर्गति हो गई, निकालते निकालते ब्लड तक आ गए थे पैर से तो निकला। और आते जाते कभी कभी सांप का भी डर रहता है। और मैं यहाँ 2018 से कार्यरत हूँ सर, और हर बरसात में यही है, घुटनों तक हम लोग को उठा के साड़ी आना पड़ता है। लगता है कई बार बच्चे फिसल जाते हैं, कई बार खुद भी फिसल जाते हैं हम लोग। ये मैडम थोड़ी दिक्कत है इनको। आप लोग कहीं ना कहीं महिला है, महिला को आने जाने में कुछ ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना होता है। आप इसकी अगर कहा जाए अपने उच्च अधिकारी को संज्ञान में इस बात को दिया? सर हेड सर हमारे जो है संजय कुमार जी, इन्होंने कहा था एक बार ऐसे ही पानी लगा था तो हम लोग यहीं खड़े होके प्रेयर कराए। और ये 2018 की बात है, 18 की बात है ना।
तो ये संजय सर बीओ सर को फोन किए तो वो शायद कहे कि आप लोग उसी में जाइए, तो हम लोग फिर उस समय घुटने के ऊपर तक पानी लगा हुआ था और हम लोग सारे टीचर हम लोग पानी हेल के मतलब पार करते हुए रोज जाते थे। लगभग 1 महीने तक उस समय जल जमाव था सर, और बहुत दिक्कत होता है सर। कभी हाथ कट जाते हैं इन रास्तों की वजह से, कभी पैर में कुछ चुभ जाता है, क्योंकि अभी तो धान छोटा है, जब धान बड़ा होगा तो अब असुविधाएं और बढ़ेंगी। क्या नाम है आपका? जी सर, मनीषा तिवारी। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। किस विद्यालय में अध्यापक हैं आप? प्राथमिक विद्यालय चौथिया, विकास क्षेत्र सलेमपुर देवरिया। जो आपके पीछे साइड विद्यालय, इसी में आप अध्यापक हैं और देखा जा रहा है यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ सही रास्ता नहीं आने जाने में, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी हो, घुटना घुटना भर पानी हेल करके जाना पड़ता है। यहाँ दोनों तरफ से देख ही रहे हैं कि खेत का मेढ़ी काट दिया गया है। इधर देख रहे हैं कि बांस बिना छिले हुए लगाया गया है। इसको हम कल खेत वाले से भी बोले भी कि बांस को हटा दीजिए कि थोड़ा मेढ़ी पर आने जाने के लिए हमारा हो जाए, लेकिन वो हटाए नहीं। और वो दोनों खेत आपस में झगड़ा कर रहे थे, उसमें हमको बुलाया जा रहा था कि आ करके मास्टर साहब फरियाइए। हम इसमें क्या फरिया सकते हैं दोनों? आप इस समस्या का अपने अधिकारी को संज्ञान में दिया? अपने अधिकारी के हाँ, संज्ञान अपने में? अधिकारियों को संज्ञान में वहाँ दिए। से क्या आश्वासन दिया गया या क्या आश्वासन कार्रवाई की? दिया गया कि एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया जाए। अब एसडीएम साहब ही इसमें कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि ये राजस्व विभाग का है, यहाँ रास्ता नहीं है। रास्ता एसडीएम साहब ही किसी तरह का कोई समझौता करा कर चाहे किसी तरह, या ग्राम समाज की ज़मीन चाहे कुछ भी करके यहाँ रास्ता दिया जाए। इसलिए कि विद्यालय बना हुआ है तो विद्यालय बंद तो हो नहीं सकता है। हमको विद्यालय आते हैं, किसी तरह विद्यालय जाना है। कितने बच्चे आते हैं प्रतिदिन? कितने बच्चे आते हैं? पहले तो 35 बच्चे नामांकित थे, उसमें से 30-32 बच्चे आते थे। इस समय 23-24 बच्चे आ रहे हैं। परसों तो बारिश हो रहा था तो 5 बच्चे आए थे। तो ये बताइए, कहीं ना कहीं ये जो बच्चों के गार्जियन है वो आपसे कुछ कहते हैं कि मास्टर साहब रास्ता सही नहीं है? गार्जियन तो हमसे कहते हैं कि मास्टर साहब रास्ता की व्यवस्था कराइए, बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने। हम बच्चों कैसे, जैसे बच्चे नहीं आते तो हम संपर्क करते हैं अभिभावकों से कि बच्चों को भेजिए स्कूल में कि बच्चे पढ़ें और क्या नाम है कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो कहते हैं कि रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएंगे बच्चे। आप इस विद्यालय में किस पद पे हैं? हम प्रधानाध्यापक पद पर हैं। कब से आपकी यहाँ नियुक्ति है? 2016 से नियुक्ति है हमारी यहाँ।